जब मैं कॉलेज में नया नया आया था, मैं कॉलेज के जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैं सबसे बात करने में बहुत ज़्यादा घबराता था। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। मेरे में स्टेज फियर था, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बिल्कुल नहीं थी। ना मेरे कोई फ्रेंड्स बन रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे को बात करना नहीं आता था। और जब भी मैं क्लास के दूसरे लड़कों को देखता था, जब भी दूसरे ग्रुप्स को देखता था, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, सबको बात करनी आती थी। तो तब जाके मेरे को ऐसा लगने लगा कि खामी मेरे में है, क्योंकि मेरे को बात करने नहीं आती थी। मेरे को लगने लगा कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और बाकी सब लोग कॉन्फिडेंट थे। फिर जैसे जैसे टाइम गया, मेरे को पता चला कि एक्चुअली मेरे में हिडन पोटेंशियल है, बस मैं उसको बाहर नहीं ला पा रहा। अभी जो बंधु लोग मेरे क्लास में थे, अभी उन लोग को मैं पब्लिक में खड़ा कर दूं, वो 2 मिनट ना बोल पाए, कुछ भी ना बोल पाए। उससे अच्छा आपको लगेगा कि नर्सरी का बच्चा बोल ले। उन लोग को ना कोई रिलेशन बनाना आता है, ना रिस्पेक्ट देनी आती है, ना बात करने का ढंग आता है। उन लोग को कुछ नहीं आता, बट एक्चुअली जो ये वीडियो देख रहा है उनको आता है। आप में वो हिडन पोटेंशियल है, मेरे में वो हिडन पोटेंशियल था जो मैंने ओवरकम किया। मैंने स्टेज फियर को ओवरकम किया, मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को ज्यादा इंप्रूव किया। आप में भी वो इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो इन फर्स्ट ईयर हमारा एक प्रेजेंटेशन का इवेंट था। हमारे क्लास में बहुत सारी टीम्स बनी हुई थी, टोटल 80 जन का क्लास था और बहुत सारी टीम्स बनी हुई थी। मेरी भी एक टीम थी और हमारी टीम में लाइक 7 to 8 पीपल्स थे और बहुत सारी टीम में भी 10 या फिर 12 लोग थे। हमको सबको एक अलग अलग टॉपिक दिया हुआ था, सबको अलग अलग टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी थी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। मेरे को ऐसा बहुत सारा डर लग गया था कि मैं तो बोल नहीं पाता, मेरे में तो स्टेज फियर है, मैं तो पब्लिक को देख के घबरा जाता हूँ। मैं कैसे बोलूंगा इन लोग के सामने, कि ये लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं तो बोल ही नहीं पाता। और सब सोचता था कि भाई दूसरे लोग तो सब बोल लेंगे, सब में कॉन्फिडेंस है, बस मेरे में नहीं है, सब लोग बोल लेंगे, तो मैं क्या करूंगा। फिर जैसे सब टीम की बारी आने लगी, सब टीम में जितने भी लोग थे उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। वही लोग जो पूरे दिन हवाबाजी करते थे, फोटो शूट कराते थे, गाड़ी या फिर कार को फ्लेक्स करते थे, बाइक को फ्लेक्स करते थे, काले काले चश्मे पहन के आते थे, वो कोई नहीं बोल पा रहा था। वो लिटरली जितने उनके नोट्स बनाए हुए थे, वो नोट्स में देख के भी नहीं बोल पा रहे थे। कोई में कॉन्फिडेंस नहीं था, सब घबराए हुए। लिटरली ना कोई बॉडी लैंग्वेज, ना कोई आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था, ना कोई कुछ बोल ना पा रहा था। पूरे एक टीम में से 10 लोग में से कोई एक भी नहीं बोल पा रहा था। फिर वो चीज देख के मैं भी घबरा गया कि शायद से मेरी भी ये हालत ना हो जाए, मैं भी घबरा जाऊं, मैं भी ना बोल पाऊँ तो। बट वहां पे मेरे को ये भी होने लगा कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं बोल सकता हूँ। इन लोग से तो कहीं बेहतर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे करते करते मेरी टीम की बारी आ गई और मैं तब टीम का लीडर था। तो ऑफकोर्स मेरे पे वो प्रेशर था कि भाई मेरे को अच्छे से बोलना है, मेरे को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। फिर जब मेरी बारी आई बोलने की, मैं सबसे पहले था बोलने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे मुंह में से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा था बोलते बोलते। फिर जब तब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा होता ही नहीं है। जो भी लोग आपको देखने बैठे हैं, वो आपको कोई एनालाइज नहीं कर रहा, वो बस देख रहे हैं और भूल जा रहे हैं। कोई आप जो भी कर रहे हो, कोई कुछ याद नहीं रख रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, तो रूट में बीच का जो रूट आता है उसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हो, बहुत सारी चीजें नोटिस करते हो। क्या आपको कॉलेज जाते जाते वो सारी चीजें याद होगी? नहीं, आप 10 मिनट के बाद भूल जाओगे, क्योंकि आपने वो चीज डीपली ऑब्जर्व नहीं की, नोटिस नहीं की, आपने नोट डाउन नहीं किया। 10 मिनट के बाद आप भूल भी जाओगे आपने रास्ते में देखा क्या क्या था। सेम चीज, आप जब भी कुछ बोलते हो, अपनी स्पीच डिलीवर करते हो, कैसे ढंग से बोलते हो, कोई भी नोट डाउन करने नहीं बैठा, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपकी चीजें कोई नोट डाउन करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। आप कैसे बोले थे, क्या बोले थे, कैसे ढंग से बोले थे, कोई याद नहीं रखने वाला। 10 मिनट के बाद सब भूल जाने वाले हैं, क्योंकि कोई नोट्स नहीं ले रहा, आपको कोई डीपली ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, आपका सब भूल जाने वाले हैं दूसरे दिन। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया होता या फिर खराब भी दिया है, कोई कुछ याद नहीं रखने वाला। इस चीज में आप केयरफ्री रहो। सेकेंड थिंग इज, डोंट ट्रीट देम एज ह्यूमंस। अगर आप सोचते हो कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी थॉट आएगा कि ये लोग मेरे को जज करने वाले हैं, ये लोग मेरे पीठ पीछे कमेंट करेंगे, क्या हुआ अगर मैंने अच्छी स्पीच नहीं दी और ये लोग क्या सोचेंगे। डोंट डू दैट। आपको क्या करना है कि बस ट्रीट देम एज व्यूअर्स। आपको ये समझना है कि बस सामने वाले जो बैठे हैं वो बस व्यूअर्स है, वो देख रहे हैं, लाइक कैमरास। समझ लो कि आपके सामने बस कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा आपके पीठ पीछे कुछ नहीं बोलने वाला, कैमरा आपको जज नहीं करने वाला। ये चीज आप करोगे 100%, मैं गारंटी के साथ बोलो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होगी। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैंने इतना रियलाइज कर लिया कि मेरे सामने लोग नहीं बैठे, बस व्यूअर्स है, एक कैमरा लगाया हुआ है जो बस मेरे को देख रहा है और कुछ भी नहीं। मेरी स्पीच इतनी ज्यादा परफेक्टली डिलीवर हुई कि मेरे को खुद पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को लगा नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज्यादा अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकता हूँ। एंड आई वॉज डोमिनेटिंग ऑन द स्टेज, आई वॉज फीलिंग लाइक ए लीडर। आप भी ये चीज कर सकते हो। बस इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। ये चीज रातों रात नहीं हो जाती, आपको खुद के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करना है आपको, बार बार कोई भी इवेंट हो, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज के सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करो जहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन इतने डेवलप हो पाएगी कि आप कभी फंबल करोगे ही नहीं।
तो ओवरकमिंग योर अंडर कॉन्फिडेंस एंड स्टेज फियर इज वेरी इजी, बट आप खुद हो जो इसको बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हो। आपको उसको बहुत बड़ा मॉन्स्टर नहीं समझना है, वो बहुत छोटी सी चीज है जो आप परफेक्टली कर सकते हो। आई बिलीव इन यू कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये चीज की है। ये थी मेरी पर्सनल स्टोरी ऑन हाउ आई ओवरकम माई स्टेज फियर। सो आपको मैं अभी एक टिप्स देने वाला हूँ थोड़ी सी, कि आप कॉन्फिडेंट कैसे ज्यादा दिख सकते हो। तो फर्स्ट इज स्लो डाउन। आप कभी भी जिससे भी बात कर रहे हो बहुत फटाफट हड़बड़ा अपने बात मत करो। जितने आप फटाफट बात करने जाओगे लोग आप में उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, आप अच्छे से क्लैरिटी से बोल ही नहीं पाओगे। सो टेक ए डीप ब्रीथ एंड टॉक स्लोली। सेकंड इज मेंटेन आई कांटेक्ट। जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो उसके साथ आई कांटेक्ट बना के बात करो, कहीं और देख के बात मत करो, नहीं तो आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दिखोगे। थर्ड इज मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी स्पीच और बॉडी लैंग्वेज जब अलाइंड होती है तब आपका ऑरा पूरा मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और जब आप बॉडी लैंग्वेज को उतना यूज नहीं करते बात करते करते, तब आपकी बात सारी स्क्रिप्टेड लगती है, वो इमोशनल कनेक्शन शो ही नहीं हो पाता, इसलिए यूज बॉडी लैंग्वेज। फोर्थ इज मेंटेन गुड पोस्चर। आपको अपने बैक, चिन और शोल्डर्स को स्ट्रेट रख के बात करनी है। अगर आप बैंड होके बात करते हो तब आप में वो कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं है, आप प्रेजेंटेबल लगते ही नहीं हो बिल्कुल भी। सो आपको एकदम स्ट्रेट होके बात करनी है, आपका पोस्चर मेंटेन करना है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, माइंडसेट और हेल्थ के बारे में वीडियोस चाहिए, देन स्टे कनेक्टेड।